एक दफा उंगली के इशारे से अबू लहब ने कहा था नबी पाक को, आपका हाथ टूट जाए। अल्लाह ने फरमाया, तब्बत यदा अबी लहब व तब, तू कहता है मेरे हबीब का हाथ टूट जाए, तेरे दोनों टूट जाएंगे। सुनो अबू लहब का हाल क्या होता है। अबू लहब का माना है अबू लहब शोलों का बाप, लहब शोला वाला। क्या मतलब? अबू लहब इतना हसीन व जमील था कि उसका जो रुखसार थे शोलों की तरह चमका करते थे। इतना खूबसूरत था, लाल सुर्ख रंग था, खूबसूरत आदमी था। अरब में जब गुर्बत थी तो इसके घर में उस वक्त भी 2 सोने की ईंटें थी। इतना मालदार आदमी और सरदार था सारे मक्के का, लेकिन नबी पाक की बेअदबी की। रब दुनिया में सबसे ज्यादा नाराज उससे है जो नबी पाक की बेअदबी की। अबू लहब ना गया बदर के मौके पर, डर गया। कहने लगे मैंने नहीं जाना, मक्के में रह गए, मुसलमानों के खिलाफ ना निकला। लोगों ने बड़ा इसको लान तान किया, लेकिन कहने लगा मेरे खर्चे पे 4-5 बंदे ले जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। पीछे रह गए लोग, कहने लगे बच गया, लेकिन इसके जिस्म के अंदर ऐसी बीमारी निकली कि रेशे से सारा भर गया सारा वजूद। इसके बच्चों ने ले जाके अबू लहब को पीछे एक हवेली थी मक्के के बाहर, उसमें बंद कर दिया। चीखता था, चिल्लाता था, बंद कर दिया उसको ले जाके वहाँ पीछे। और जब बंद कर दिया उसको कमरे में तो चिल्लाता था, चीखता था, कोई मुझे बचाओ, पानी पिलाओ। दरवाजा तोड़ के निकला तो अबू लहब चौक में मर गया। इतनी बदबू आती थी कि कोई करीब नहीं जाता था। चौक में लाश पड़ी हुई थी। यह है मैयत किसी बेअदब की, मुंह दिखाने की काबिल नहीं। उनके दुश्मन पे लानत है खुदा की, रहम पाने की काबिल नहीं है। चौक में लाश पड़ी है, तब्बत यदा अबी लहब व तब, चौक में पड़ी हुई है, कोई उसके करीब नहीं जाता। उसके बेटों से लोग जाके कहने लगे तुम्हारा बाप था, शर्म करो। एक मुलाजिम को पैसे दिए उसके बेटे ने, कहा गड्ढा खोदो और मेरे बाप को रस्सी से पकड़ के फेंक दो। एक गड्ढा खोदा मक्के की गली में और रस्सी के साथ पकड़कर, रस्सी से बांधकर उसकी टांग को घसीट कर उस गड्ढे में डाल दिया। ऊपर से मिट्टी डाल दी, बदबू का वो ढेर बंद कर दिया। अबू लहब मक्के के सरदार था।